आज का ऑर्डर इतना बड़ा था, मुझे खुद समझने में 5 मिनट लग गए। तो आप खुद देख सकते हैं, ब्राउनी, चोको लावा, चोको चिप्स, मफ़िन, डेट, वॉलनट, चोको चिप्स, बहुत सारा ऑर्डर था। और आज मैं आपको फुल वीडियो दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने 35 मिनट के अंदर अपने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए। तो सबसे पहले मैंने चोको लावा का बैटर रेडी कर दिया था, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे बेक होता है। तो 4 चोको लावा थे, तो सबसे पहले तो मैंने अपने चोको लावा ही बेक करने रखे। और पहले तो मैंने एक नॉर्मल क्वांटिटी में सारे बाउल्स में डाल दिया था बैटर, और फिर जो हमारा बैटर ज़्यादा था तो वो मैं फिर धीरे धीरे करके उसमें सारा सेट कर रही थी। तो मेरी 4 चोको लावा, तो पहला ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया, और साथ में एक ब्राउनी भी थी, और इसी के साथ में सारे ऑर्डर साथ में जाने वाले थे। मैंने इनकी कैसे पैकेजिंग की, कैसे टाइम मैनेज किया, कैसे मैंने फटाफट हैंडल की, क्योंकि जब इतना बड़ा ऑर्डर होता है तो समझ में नहीं आता कि सबसे पहले क्या बेक करना है, कैसे करना। तो सबसे पहले तो मैंने चोको लावा को बेक होने रख दिया, और साथ में भी मैं ब्राउनी भी इसके साथ ही में बेक होने रख दूँगी, ताकि एक ही साथ में दोनों चीज़ें बेक हो जाएँ। और तो ये रहा मेरा ब्राउनी के लिए। और ये भी थोड़ा सा बैटर ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी में पता नहीं चलता कि कितना बैटर आपका लग जाएगा। तो ये हमारा ब्राउनी था, और जैसे ये बेक हो जाएगा वो भी मैं आपको फुल वीडियो आज दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने सारी चीज़ें मैनेज करके और अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट किया। तो 4 चोको लावा के साथ में ये मैंने ब्राउनी भी बेक होने रख दी थी, और जब तक कि ये हमारा बेक हो रहा है तब तक कि और भी जो सारी चीज़ें हमें बनानी थी वो भी बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि चोको चिप्स मफ़िन्स थे, तो 6 मफ़िन्स रहते हैं साथ में। तो मैंने फटाफट से 6 को अपने जो मोल्ड रहता है उसमें रख दिया, और सारों को अच्छे तरीके से ग्रीस करना। और आप सोच रहे होंगे कि ये सारे ऑर्डर्स मुझे कहाँ से आते हैं, कैसे रिसीव होते, कैसे मैं इनको कंप्लीट करती हूँ, कौन लेने आता है, कौन देने जाता है, और ऑर्डर्स मिलते कैसे हैं। तो आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी ज़ोमैटो पे आईडी बना के रखी हुई है, और इसमें जो भी आपके पास आइटम्स अवेलेबल हों वो सारे आप उस पर डाल सकते हैं। जब भी आप आइटम्स उसके ऊपर डालेंगे, तो जब भी आपको ऑर्डर्स आता है ना, तो एक रिंग बजती है आपके फ़ोन में, नोटिफिकेशंस आती है। जैसे कि अभी आपने मेरा ऑर्डर्स का देखा ही था कि ऐसे ऑर्डर्स आया था मेरे पास ये सामान का, और उसके साथ में टाइमिंग भी दी हुई होती है कि आपको इतने टाइम में ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। क्योंकि ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी इसमें, तो 35 मिनट आए थे। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम की नीड हो तो वो भी एक्स्ट्रा टाइम उसमें मिल जाता है, पर आप उसमें कर दीजिए, वरना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना पड़ सकता है अगर आपने मोर टाइम का ऑप्शन नहीं चूज़ किया है। तो मैंने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा चूज़ किए हुए थे, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि सारों को मैनेज करना, बेक करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हार्ड। तो फटाफट से सारी चीज़ें रेडी करनी रहती हैं। तो अगर आपका सिर्फ सिंगल चोको लावा आएगा तो सिर्फ आपको 15 मिनट ही आएंगे। तो जैसे जैसे टाइमिंग रहती है, तो मैं फटाफट से अब मफ़िन्स रेडी करने लगी। तो ये चोको चिप्स वाली मफ़िन्स थी, तो सबसे पहले मैंने इनका बैटर रेडी किया। तो जब तक कि मेरे चोको लावा ब्राउनी रेडी हो रहे हैं, बेक हो रहे हैं, तब तक कि मैंने सारे बैटर्स रेडी कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने ये जो मफ़िन्स थे इनका बैटर रेडी किया था। तो इसमें चोको चिप्स मफ़िन्स थे, तो मैंने इसमें साथ में चोको चिप्स भी ऐड की हुई थी, तो आप देख सकते हैं। ये फिर मैंने इसके अंदर चोको चिप्स कुछ डाली, और फिर मैंने ऊपर से भी स्प्रिंकल्स की थी। अगर आप भी चाहते हैं तो आपको भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो आप भी अपनी ऑनलाइन ज़ोमैटो, स्विगी वगैरह पे आईडी बना सकते हैं। पर उससे पहले आपको फूड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ताकि आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। बिना फूड लाइसेंस के आपकी आईडी नहीं मानी जाएगी, नहीं आप चालू कर सकते। तो सबसे पहले आप लाइसेंस बनवाइए, और उसके बाद आप
ऑनलाइन आईडी इसी अकॉर्डिंग चला सकते हैं जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो इससे आपको ढेर सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल होम बेकर से सिर्फ केक बनाते हैं और आपको ऑर्डर्स कैसे आए क्या करें, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम वगैरह पेज और आप व्हाट्सएप पे चैनल और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। सबसे पहले इंसान आपका काम देखता है। तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप थोड़ी प्राइस कम रखिए ताकि इंसान आपसे ले, आपका टेस्ट समझ में आए तो वो आपको फिर से ऑर्डर करेगा। तो सबसे पहले तो आप अपना इंस्टा पेज मेंटेन कीजिए ताकि लोग वो आपका पेज देख सकें, वहाँ से आपको ऑर्डर्स दे सकें। और आप फ्रेंड्स के थ्रू, आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो आपने देखा मेरा मफ़िन्स रेडी हो चुके थे। अब मुझे 3 ड्राई केक्स बनाने थे। वो एक चॉकलेट चोको चिप्स ड्राई केक था, एक वनीला केक था और थर्ड हमारा वॉलनट और डेट्स का था ड्राई केक्स। तो मुझे फटाफट वो मेंटेन करने थे। तो सबसे पहले तो जो हमारा बेस था उसको ग्रीस करना, इस पे डायरेक्टली बेक हो जाता है। तो मैंने फटाफट से इसको बेक किया, मतलब इसमें ग्रीस किया ऑयल लगा के। और तीनों मोड को आपको ऐसे ही ग्रीस करना है। और जब तक कि आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तब तक कि आपका वो जो हमारा रखा हुआ चोकोलावा ब्राउनी वो सारी चीज़ें बेक हो जाएंगी। तो जब भी आपको ऐसा अर्जेंट ऑर्डर आए तो आप देखिए सबसे इजी और सबसे फटाफट क्या बन जाएगा। तो मुझे लगा सबसे पहले मैं चोकोलावा ब्राउनी बना सकती हूँ क्योंकि इतनी टाइमिंग में मैं और सारी चीज़ों के बैटर रेडी कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये देख सकते हैं जब तक कि हमारा वो बेक हो रहा था मैं इधर अपने सारे बैटर्स रेडी कर रही थी ताकि मुझे बिल्कुल भी देरी ना हो। और अगर आप सबसे पहले इन्हीं सारी चीज़ों को बेक होने रखते फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता तो टाइम मैनेजमेंट करना और एक साथ सारी चीज़ों पे ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग करने थोड़ा बहुत लेट हो सकता है पर कोई बात नहीं, पर आप हर एक ऑर्डर अपना अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि आपको वो नेक्स्ट ऑर्डर दे सकें। तो आपने देखा मैं कितनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करते हुए सारा अपना बैटर बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने वनीला वाला जो हमारा केक था ड्राई, तो सबसे पहले मैंने वो बनाया। और इस टाइम गर्मियाँ हैं तो मैंने अपने ऑनलाइन मतलब जो नॉर्मल फ्रेश क्रीम केक रहते हैं वो मैंने बंद करके रखे हुए हैं। सिर्फ मैं इस टाइम पे ड्राई केक्स ही चला रही हूँ तो इसलिए मुझे ऑर्डर्स भी सारे ड्राई केक्स के आते हैं। और सोचिए अगर इसके साथ में मुझे फ्रेश क्रीम के ऑर्डर आ जाए तो सारी चीज़ें मैनेज करना कितना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसीलिए मैंने सिर्फ इस टाइम पे ड्राई केक्स चालू रखे हैं। और आप ये ठंड वगैरह में स्टार्ट कीजिए तो काफ़ी अच्छा आपका सेल रहता है क्योंकि ठंड में लोग ड्राई केक्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैंने वनीला केक अपना बना लिया और अब मैं इसके बाद दोनों ड्राई केक्स का मैं बैटर एक साथ बनाऊंगी क्योंकि दोनों हमारे चॉकलेट्स केक हैं, इसलिए आप दोनों का बैटर एक साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वनीला ड्राई केक और इसके बाद में मैंने अलग से टूटी फ्रूटी भी ऐड की हुई थी क्योंकि वो मुझे फटाक से नीचे फ्रिज में लेने जाना था। तो जो जो चीज़ें हो पा रही थी मैं फटाफट से दिखाई जा रही थी और वीडियोस के चक्कर में मेरा 5-10 मिनट और लेट हो जाता है। पर मैंने सोचा वीडियो बनानी भी ज़रूरी है क्योंकि आप तक की मैं फिर वो सारी चीज़ें कैसे दिखा पाऊँगी कि ऐसे ये मैनेज करना रहता है, ये चीज़ें रहती हैं। मुझे लगा कि हाँ वीडियोस भी ज़रूरी है। तो मैंने साथ में ऑर्डर्स भी इतना सारा था, मुझे समझना था पहले क्या बेक करना है, कैसे इसकी पैकेजिंग करनी, सारा कुछ मैनेजमेंट करते हुए मैं वीडियोस भी शूट कर रही थी। फिर साथ में वॉइस ओवर करके भी मैं पोस्ट भी करती हूँ कि आप लोग को समझ में आए कैसे क्या मैनेज करते हैं। तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी और कैसे इसकी मैंने पैकेजिंग की है, कैसे फटाफट से करते हैं क्योंकि चोकोलावा वगैरह के लिए अलग से फॉइल पेपर रहता है उसमें पैक करना रहता है। और
जो हमारा ब्राउनी रहता है उसका तो बॉक्स रहता ही है, और ये सारे ड्राई केक्स के भी बॉक्सेस हैं। और हम मफ़िन्स किस में पैक करेंगे, कैसे क्या पैकेजिंग करेंगे, और कैसे कौन लेने आता है, कैसे देना पड़ता है, कैसे हमारा ऑर्डर पहुंचता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा चॉकलेट का भी बैटर रेडी हो रहा था, साथ में मैं आपके साथ बातें भी कर रही हूँ, सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा चॉकलेट का भी बैटर फाइनली रेडी होने वाला था, और मुझसे सारी चीज़ों के बैटर एक्स्ट्रा बन रहे थे, तो इसकी वजह से ये ओवर बेक होने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था एक्स्ट्रा। तो ये देख सकते हैं आप जब भी बनाइए तो थोड़ा थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि इतनी जल्दी थी, मैं कुछ भी मेज़रिंग नहीं कर रही थी, मैं फटाफट से बस उसको बैटर बना के और बेक होने रख रही थी। तो ये देखिए मैंने फिर सारों को एक साथ में बेक किया। और कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि हाँ मेरा अवन छोटा है क्या, जब ऐसे एक साथ इकट्ठे ऑर्डर्स रहते हैं और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो मुझे भी कभी कभी ये फ़ील आता है कि मुझे और बड़ा अवन लेना चाहिए। पर कोई बात नहीं, जब तक कि मैनेज हो रहा है फिर तो मुझे बड़ा अवन लेना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैंने अगारो का स्टैंड मिक्सर भी मंगा लिया, क्योंकि मुझे हैंड बीटर से क्रीम बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जब ज़्यादा ऑर्डर्स रहते हैं तो हैंड बीटर में एक्स्ट्रा टाइम भी आपका लगता है, तो मैंने अगारो का स्टैंड मिक्सर भी मंगाया हुआ है। तो ये देखिए मेरे दोनों चॉकलेट्स के बैटर रेडी हो गए। तो एक तो मैं चोको चिप्स वाला बनाने वाली हूँ, और सेकेंड में वॉलनट एंड डेट्स का बनाने वाली हूँ। तो उसको भी मैंने कैसे क्या मैनेज किया है, तो आप वो भी फुल वीडियो देखिएगा। और ये देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ, मैं बिल्कुल भी बैटर जो हमारा रहता है उसको वेस्ट नहीं करती। स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर लेते हैं, और फटाफट से उसको बेक होने भी रखना। और इतनी देर में हमारे सारे चोकोलावा और ब्राउनी भी बेक हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने अपने जो बाउल था उससे क्लीन स्पैचुला की हेल्प से ये देखिए कर लिया था। और अब मैं एक में तो डालने वाली हूँ एक्स्ट्रा चोको चिप्स, क्योंकि वो हमारा चोको चिप्स का था। और सेकंड जो हमारा ऑर्डर था वॉलनट एंड डेट्स, तो उसके अंदर वॉलनट और डेट्स ही पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं पहले वाले में भर भर के चोको चिप्स डालनी है आपको, क्योंकि टेस्ट भी उतना ही अच्छा आना चाहिए। तो ये देखिए मैं खूब सारी चोको चिप्स डाल रही हूँ। और सेकेंड वाले में हमने क्या डाला हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो सेकेंड वाले में मैंने वॉलनट्स डाले हुए थे। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें डेट्स लगाए। तो डेट्स के लिए मैं एकदम जो फ्रेश डेट्स रहते हैं वो यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं उसको पीसेस में कट कर रही थी, और जैसे वो कट हो रहे थे मैं फटाफट से कुछ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको पेस्ट कर रही थी। ये देख सकते हैं इस तरीके से। और जो हमारा सेकंड स्पेस बचता है वहाँ पे मैंने वॉलनट्स लगाए हुए थे, और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये चॉकलेट पूरा हमारा बेस रहता है केक का, और इसके ऊपर ये केक बहुत बढ़िया लगते हैं। तो आप भी अगर कभी घर के लिए ड्राई केक्स, अगर आपको क्रीम वगैरह वाले ज़्यादा केक पसंद है तो आप इसी अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। तो आपने देखा मेरे सारे बैटर्स फाइनली रेडी हो चुके हैं। मेरे मफ़िन्स पहले ही रेडी हो गया था, फिर मैंने वनीला रेडी किया और चोको चिप्स वाला, और उसके बाद में थर्ड मैंने ये। तो मेरे आप देख सकते हैं सारे ड्राई केक्स रेडी हो चुके थे, और ये ड्राई केक्स के मोल्ड्स ये लगाते हैं, और ये हमारा मफ़िन्स का था। चलिए पास से दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं हमारे सारे ऑर्डर्स। तो ये देख सकते हैं चोको चिप्स, वॉलनट, और ये देखिए उसके बाद में क्या हालत रहती है भाई किचन की। आपको लगता है सिर्फ दिखने में अच्छा, पर उसके बाद का भी सीन देख सकते हैं। चोको लावा हमारे बेक हो चुके हैं, और ब्राउनी भी हमारी बेक हो गई थी। तो आपने देखा ना किचन की भी क्या हालत हो जाती है, साथ में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए
क्योंकि इसका तो बॉक्स रहता है ब्राउनी का, और इसके नहीं रहते तो जो हमारा चॉकलेट पैकिंग का रहता है जो फॉइल पेपर्स, तो मैं उनमें चोकोलावा में वही यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी क्वांटिटी में मेल्टेड चॉकलेट पड़ी हुई है। और इस टाइम पे तो चोकोलावा बहुत डिमांड में रहता है। मेरे पास तो डेली 3-4 चोकोलावा के ऑर्डर्स आ ही जाते हैं, तो डेली वही क्या वीडियोस पोस्ट करें। आज थोड़ा लंबा ऑर्डर्स था तो मैंने सोचा चलिए आज वीडियोस पोस्ट कर देते हैं। और जब तक कि मैं इधर ये बना रही थी उधर हमारा बेक भी हो रहा था साथ में, और मैं साथ में इसकी भी पैकेजिंग करते जाऊंगी। तो आपने देखा ना कि कितना ज़्यादा आपको इधर तो कैमरे में ऐसे साफ़ क्लियर दिख रहा होगा, और उसके साइड में आपने देखा कि कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, वो भी मुझे ही धुलने पड़ते हैं। और कितना ज़्यादा सामान बिखर जाता है, क्योंकि आप एक सामान निकालेंगे ना तो दूसरा भी गिर जाता है कभी कभी बहुत जल्दी। और आप तो फटाफट से ऑर्डर्स भी रेडी करके देना रहता है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये देखिए फटाफट से मैंने चोकोलावा को पैक कर दिया। तो ये मेरी चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें पैक हो गई थी। और फटाफट से फिर मैंने एक बैग लिया, और मैंने चोकोलावा के लिए स्पून्स भी निकाल लिए थे। और ये देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ब्राउनी रखी, फिर अपने 4 चोकोलावा भी इसके अंदर पैक कर दिए, और साथ में स्पून्स भी रख देना है। और जब तक कि मैं इसको पैक कर रही थी तब तक कि हमारे सारे जो ड्राई केक्स थे वो भी बेक हो रहे थे, और उन सब के लिए मुझे बड़ा सा एक बैग निकालना था, झोला। और उसको कैसे क्या करते, और ये देखिए क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ज़ोमैटो से जा रहा है तो ज़ोमैटो का टेप भी लगाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इससे देखने में लुक भी बढ़िया लगता है, पैकेजिंग वगैरह। तो ये देखिए मैंने फटाफट से ज़ोमैटो का टेप कट किया, और ये देखिए इसे खुलता भी नहीं है। डिलीवरी बॉय भी आपका कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि किसके पास ही इतना टाइम रहेगा कि वो खोले फिर उसको निकाले, तो कौन ही इतना करता है। इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से टेपिंग ज़रूर कर दीजिए। और वैसे ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल होंगी, ज़ोमैटो वाले खुद आपको घर पे आके ये टेप्स वगैरह सारी चीज़ें दे के जाते हैं। तो आप इसमें कंजूसी ना करें, इसको आप भर भर के लगाएं। जब भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा आप एक कॉल कीजिए, वो फिर से आपको और सारा सामान दे के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में ही मिलती हैं। तो फिर उसके बाद जब तक कि मेरा वो बैटर रेडी हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लिया केक वाला, और ये देखिए मैंने अवन खोल दिया था। और मैं सबसे पहले मफ़िन्स को रेडी करने वाली हूँ। तो मफ़िन्स के लिए मैंने क्या किया था, ज़ोमैटो वाला ही टेप मैंने उल्टा साइड करके लगा दिया था, ताकि वो हमारा हिले डुले नहीं। और हमारा मफ़िन्स कितने अच्छे तरीके से बेक हो गए। तो 6 मफ़िन्स थे, तो जो हमारा 250 ग्राम्स केक का डिब्बा रहता है मैंने उसी में इसको पैक किया था। और ये देखिए टेप मुझे लग रहा था काफ़ी दूरी पे लग गया, पर कोई बात नहीं, मैंने तीनों अपने बेस को ऐसे ही बेक किया था। और ये देखिए मेरा पनीर टिक्का वगैरह बना बना के क्या ही हाल हो गया, अवन का पूरा नीचे से वो एकदम जल गया है। तो ये देख सकते हैं बहुत गर्म था ये, बहुत डर डर के सही कर रही थी। तो हमने सबसे पहले इसको पैक किया, तो ये देख सकते हैं एकदम परफेक्टली हमारा बेक हो गया था। और अब मैं इन सारी चीज़ों को एक ही झोले के अंदर रखने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं। और ये देखिए केक का डिब्बा था, तो मैं नाइफ़ वगैरह पहले से लगा देती, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर्स रहते हैं, सारी चीज़ें मुझे फटाफट देनी पड़ती है। तो मैंने इसका नाइफ़ निकाल लिया, क्योंकि इसमें केक तो था नहीं, तो मैंने फटाक से इसका नाइफ़ निकाल लिया। और अब मैं बड़ा सा झोला लेने वाली हूँ, ताकि सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने केक बॉक्स को उसके अंदर रख दिया, और जो ये मेरी पैकेजिंग हो गई थी चोकोलावा ब्राउनी की उसको भी रख दिया। अब मुझे 3 ड्राई केक्स भी इसके अंदर सेट करने ही हैं। तो अब उनको कैसे सेट करते हैं, तो उनका भी एक
जो रहता है पैकेजिंग वाला वो भी मटेरियल्स था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने उसको बेक किया। तो सबसे पहले इस झोले को साइड में करते हैं, और ये सारे केक्स बहुत ज़्यादा गर्म थे पर निकालने तो थे, और आपने देखे थे कि दिखने में ये कैसे लग रहे थे, और बेक होने के बाद कितने ज़्यादा ये ओवर बेक हो गए थे, पर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये देख सकते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं रॉड मेरे ना लग जाए, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे गरम-गरम निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि आधे घंटे के अंदर मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की थी, और 15 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिए थे, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह में भी टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, तीनों कुछ इस तरीके से लग रहे थे बेक होने के बाद, और फिर इनको कैसे पैकेजिंग करनी, और सारे गरम थे, तो आप खुद देखिएगा कि ऊपर पूरी भाप आई जा रही है। ये देखिए एकदम से। पर कोई बात नहीं, ये ऑर्डर मेरा काफ़ी ज़्यादा दूरी का था, तो जब तक कि वो जाएगा तब तक कि वो खुद ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, सारों को मैंने अच्छे से बेक किया, और जैसे मैं इसको गरम-गरम पे लगा रही थी प्लास्टिक का, तो वो ऐसे कुछ हो रहा था। पर कोई बात नहीं, मेरे सारे ऑर्डर्स टाइम पे रेडी हो गए थे। और फिर सारों को मैंने उसी झोले में पैक किया, और फिर उसके बाद मैंने लगाया था ज़ोमैटो का टैब, और मुझे वीडियोस के चक्कर से बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैंने सोचा था कि अब मुझे इतना लेट हो गया, मैं नहीं बनाऊंगी वीडियोस वगैरह, पर मैंने सोचा नहीं, आप लोग को वीडियोस भी पहुंचानी बहुत ज़रूरी रहती हैं। तो फटाफट से मैंने इन सारी चीज़ों को एक ही झोले के अंदर पैक कर दिया, और अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ टेप। तो फटाफट से ये देखिए, मैंने टेप को कट करके पहले ही रख लिया था, और ये देखिए साइड साइड में मैंने फटाफट से टेपिंग कर दी, और ऑर्डर रेडी मैंने पहले से ही कर दिया था। और अभी आपको दिखाऊंगी कि ऑर्डर रेडी और लेट का, और कैसे उसमें नोटिफिकेशंस आती सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये नीचे भैया वेट कर रहे थे। तो ये जब आप ज़ोमैटो पे आईडी बनाते हैं तो वो खुद ही कुरियर बॉय भेजते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आती है ऑर्डर्स की, बाकी कैसे लाना ले जाना, कहाँ देना, ये सारा उनका ऑनलाइन खुद ही काम चलता है। तो ये देखिए, भैया नीचे बैठे हुए थे, और ये देखिए मैंने फटाफट से उनको ऑर्डर दिया, और इतने सारा ऑर्डर मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट किया।